9 अगस्त की वो काली रात जब 36 घंटे से ड्यूटी कर रही एक लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहले रेप होता है, फिर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। डॉक्टर की बॉडी ऐसी हालत में मिलती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष उसे सुसाइड बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर इतनी रात को सेमिनार हॉल में अकेले क्या कर रही थी। इतना ही नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने कोई कसर नहीं छोड़ी पीड़िता का नाम और पहचान दोनों पब्लिक डोमेन में रिवील करने में। बता दें, संदीप घोष पर अस्पताल में सेक्स और ड्रग रैकेट चलाने के आरोप लगे हैं। लोग उन्हें माफिया बुलाते हैं। रौब इतना है कि वो कई बार अपना ट्रांसफर तक रुकवा चुके हैं। और तो और पड़ोसियों ने ये आरोप लगाया है कि वो अपनी बीवी को अक्सर पीटा करते थे। अब ऐसे में इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष है कौन और इसकी पूरी जन्म कुंडली क्या है। पहले आप मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के स्टाफ अख्तर अली की ये बाइट सुनिए, जिसमें वो डॉक्टर संदीप घोष के बारे में बता रहे हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। अब जानते हैं कि आखिर डॉक्टर संदीप घोष का करियर रहा कैसा है। बता दें, घोष ने 1989 में बोंगांव में अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से 1994 में स्नातक की मेडिकल डिग्री हासिल की। शुरुआत में तो संदीप घोष का करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे विवादों से उनका नाता घिरता चला गया। उन्होंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की वहीं के प्रिंसिपल बन गए। 2021 में ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद छात्रों ने सेपरेट स्टूडेंट और रेजिडेंट हॉल काउंसिल स्थापित करने से इनकार करने के विरोध में भूख हड़ताल की, जिसके बाद ये उन पर लगा पहला आरोप था। फिर मई 2023 में डॉक्टर घोष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इसके बाद उनका मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर ही उन्हें उनके पिछले पद पर बहाल कर लिया गया। इसके बाद सितंबर 2023 में रैगिंग से जुड़ी एक घटना के बाद उन्हें प्रिंसिपल के तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया, पर एक बार फिर घोष ने उस आदेश को पलटवा दिया। फिर 12 अगस्त 2024 को कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल से इस्तीफे की मांग की। दबाव में आकर संदीप घोष ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। फिर उसी दिन 8 घंटे के अंदर घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंट कर लिया गया, पर छात्रों के विरोध के कारण वो चार्ज नहीं ले पाए। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें 20 दिन की छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। वहीं संदीप घोष के पुराने पड़ोसी बताते हैं कि संदीप घोष अक्सर अपनी पत्नी को पीटा करता था। एक बार घोष ने अपनी पत्नी को बच्चा पैदा करने के महज 14 दिन बाद इतनी बुरी तरह पीटा कि वो लहूलुहान हो गई थी। इसके अलावा संदीप घोष पर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, अवैध कमीशन के माध्यम से पैसे कमाने और टेंडर में हेरफेर करने के आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, संदीप घोष पर पोस्टमार्टम के लिए रखी गई लाशों के गैर कानूनी इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। और तो और अपने कार्यकाल के दौरान संदीप घोष पर भ्रष्ट आचरण में शामिल होने का भी आरोप लगा हुआ है। इन सभी को लेकर कई बार कॉलेज के स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिखा, लेकिन घोष का इतना दबदबा था कि इस मामले में कभी कोई जांच ही नहीं हुई और सब कुछ हमेशा ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन अब रेप मर्डर की घटना के बाद सीबीआई बीते कई दिनों से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के रडार
पर घोष है इस वक्त। हालांकि अभी कई सवाल है जिसके जवाब डॉक्टर घोष दे नहीं पाए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संदीप घोष ने एक हफ्ते पहले ही अपनी कॉल डिटेल डिलीट कर दी थी, जिसे अभी सीबीआई रिकवर कर रही है। इसी मामले में अब सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना चाहती है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से उन्हें इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बता दें कि पिछले 4 दिनों में संदीप घोष से 53 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और सीबीआई की जांच में संदीप घोष को एक अहम कड़ी माना जा रहा है।